हेलो गाइस, मार्केट खुल गया है और आज मैं थोड़ा लेट हूँ। तो फ़िलहाल तो कुछ ख़ास मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो 15-16 पे ही हो जाता है। बाकी देखते हैं, जैसे ही कुछ मोमेंट मिलता है तो मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। इन दोनों में ही ऐसे चल रहा है। चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। हमारा जो बाई प्राइस रहेगा वो रहेगा 1043.80 अबव। मैंने कॉल साइड लिया है 49,600 बैंक निफ्टी का। ठीक है, बाकी वेट करते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आएगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1070। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, नहीं ठीक है, ठीक है 1070.60 का पहला टारगेट रहेगा। ओके गाइज, मैं जो मोमेंट देख रहा हूँ फ़िलहाल दोनों साइड है, तो क्या करता हूँ, पहला तो 49,900 की पुट है। पुट में अगर मार्केट क्रॉस करता है 853.10 को तो हम स्कैल्पिंग करेंगे। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, 49,900 की पुट है ये। 49,900 की पुट है ये। है ना। और कॉल साइड और देख लेता हूँ, दोनों तरफ है, जिस तरफ मार्केट निकल जाए। कॉल हमारा है 49,600। ये कॉल हो गया, ठीक है। कॉल में अगर मार्केट 1048.05 को क्रॉस करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1070। ठीक है, बाकी देखते हैं हमें रिज़ल्ट किस तरफ मिलता है, पुट साइड मिलेगा या फिर कॉल साइड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, बल्कि निफ्टी में हमें मूवमेंट तो दिख रहा है। बाकी देखते हैं कैसे क्या है। कवर अप हो चुका। अच्छा, निफ्टी का जो प्रीमियम मैंने खोला है वो है 23,450 की कॉल। अभी भी चाहें तो बाय कर सकते हैं। दोबारा मार्केट जब 179.80 के ऊपर आएगा तो हम उसे बाय कर सकते हैं 23,450 पे। 23,450 की कॉल थी या पुट था? कॉल है। 23,450 की कॉल निफ्टी की बता रहा हूँ। अगर 179.95 को वापस क्रॉस ओवर करती है तो वापस बाय करना है। और हमारा टारगेट रहेगा 208.65। ठीक है, ऑप्शन चेन में पुट का और देख लेते हैं क्या सीन है। पुट की अगर मैं बात करूं तो मैंने 23,700 की पुट ली है। 23,700 और 23,700 की जो पुट है, हमारी बैंक निफ्टी वाली कहाँ गई? हाँ, 23,700 की पुट में हम एंट्री तब बनाएंगे जब हमारा मार्केट क्रॉस करेगा 135.95 को। 135.95 के ऊपर बाय करेंगे हम। बाकी देखते हैं कौन सा लेवल पहले ट्रिगर होता है ना, कॉल का या उसका। हर तरफ हम 15 पॉइंट का एसएल रखेंगे, जो भी ट्रेड एक्टिव होगा वही लेंगे। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट किस में पहले आता है।
ओके, तो हमें पुट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। चलो देखते हैं कि हमारे लेवल्स का क्या सीन है। तो अगर हम निफ्टी की पुट देखें तो हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। मैंने कहा था यहाँ से 135 अबाव हमें बाय करना है और 135 से हमारा जो इस कैंडल का हाई है दैट इज़ 187.80। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और यही हमारा टारगेट प्राइस भी था। बाकी किसी वजह से मैं चार्ट को कंटिन्यू नहीं रख पाया, बट इट्स ओके। बट मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं, लेकिन रिस्क टेकर्स होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा यहाँ पे बुकिंग कर लेनी चाहिए। और फिर अगर हम इसमें देखें कॉल में, तो कॉल में सेफ पीपल का ऐसा लगा है और हमें टारगेट भी दिख रहा है, मिला है नहीं मिला है, देखो देखते हैं। मैंने बताया था कॉल में ये कैंडल चल रही थी उस टाइम पे, अगर कॉल में हम 179 के ऊपर मार्केट दोबारा जाता है तो बाय करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो गई है और उसका हाई देखो 190.10 है, ठीक है। तो ये कैंडल गई बट इसने 15 पॉइंट का एसएल खा लिया सेफ पीपल का। रिस्क टेकर्स तो हमेशा यहाँ रहते हैं इसके नीचे 10-5 पॉइंट। तो सेफ पीपल का एसएल खाया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रेड देखें, सॉरी ट्रेड कह रहा हूँ मैं, कैंडल, तो इसका टारगेट मैंने बताया था 208 के आसपास रहेगा, बट हमारा जो टारगेट है वो मिला नहीं हमें, हम 2 पॉइंट से चूक गए हैं यहाँ पे। 6 है यहाँ पे, 206.70 है और शायद टारगेट 208 कहा था मैंने, 8 या 7 के अराउंड। तो वही 1-2 पॉइंट का फ़र्क है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो कवर करने के बाद मार्केट वापस गिरा है। और अगर हम कॉल साइड देखें अपने बैंक निफ्टी में, क्या ये भी निफ्टी की तरह एक्टिवेट हुआ था या नहीं, तो अगर हम देखें तो हमारे इस कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, दैट इज़ 104.60 है इसका हाई। लेकिन मैंने कहा था यहाँ से आपको बाय करना है 1048 अबाव या 1050 अबाव ही बाय करना था, तो ये लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। और अगर हम इसी का पुट साइड देखें तो वो बहुत ही अच्छा गया है, उसने मूवमेंट दिया है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा सेफ पीपल का एसएल खा के। कैसे, ध्यान से देखो, मैंने कहा था यहाँ के ऊपर जैसे ही जाएगा तो हम बाय करेंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो कैंडल है वो, इसका हाई जो है वो है 851। तो मैंने कहा था 851 के ऊपर ही हमें बाय करना है। तो सेफ पीपल ने तो एंट्री ले ली, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट जो है वो 15 पॉइंट का एसएल रखा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 पॉइंट का एसएल खाया है मार्केट ने, उसके बाद हमें मूवमेंट मिला है। तो सेफ पीपल के लिए अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा लॉस मेकिंग रहा था अगर उन्होंने री एंट्री नहीं करी तो, ठीक है। देखो मैं सिर्फ चार्ट को समझाता हूँ कि वो काम कैसे करता है, कैसे मार्केट गेम्स खेलती है कमज़ोर लोगों के साथ और बड़े लोगों के साथ कितना अच्छा बिहेवियर होता है उसका, है ना। वैसे भी निर्मला ताई बहुत मेहरबान है हम जैसों पे। तो यहाँ पर देखो 15 पॉइंट का एसएल खाया है और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। हमारी इस कैंडल का हाई है 1028.15 और यहाँ पर जो सेकंड चल रही है उसका हाई है 1049.05, यानी 1049.05, है ना। आप देखो सेफ पीपल के लिए एक सेफ लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे बताया कि हमें इस कैंडल के ऊपर बाय करना है 151 और 2 के ऊपर, है कि नहीं है, या 55 या 65, जिसके भी ऊपर बोला हो, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, पिछला काफ़ी टाइम हो गया ना, मैंने देखो 11 बजे चार्ट खोला हुआ है तो ध्यान नहीं है, वीडियो रिमाइंड करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। तो इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ही हमारी एंट्री थी 852 अबाउ। मार्केट ने हाई दिया लेकिन 15 पॉइंट का एसएल खा लिया और फिर मार्केट भागी। तो इस केस में देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, थर्ड पे आप सबकी एंट्री थी लेकिन वहाँ पे मार्केट ने आपको चीट किया। फिर नेक्स्ट कैंडल बनी है वो भी आपके लेवल के ऊपर नहीं है। देखो जो मैंने लेवल दिया है यानी 852 अबाव,
उसके ऊपर मार्केट में ये कैंडल भी नहीं गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमारे सारे हाइज के ऊपर है। तो सेफ पीपल के लिए एक टिप है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ रहना चाहते हैं कि भाई उन्हें कभी लॉस हो ही ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी लेवल है उस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करें, और उसके बाद तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सेफ लोगों के लिए एक टिप रहेगा जो बहुत ही कम कैपिटल के साथ एक दो लॉट में ट्रेड करते हैं। बड़े लोगों को तो वैसे भी नुकसान नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।